ओम शांति। आइए ड्रामा सीरीज़ में आगे देखते हैं। वाह ड्रामा वाह। साक्षी भाव। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और सभी उसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन आनंद के लिए निरंतर चेष्टारत रहने पर भी आज मानव मात्र दुखी एवं अशांत है। तो अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भ्रामक और गलत हो गया है। आनंद की प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता पकड़ा है उस पर आगे बढ़ते जाने की यदि निरंतर दुख ही मिले तो रुक कर सोचने की आवश्यकता होगी कि कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया है। वास्तव में आज हमारा जीवन प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है। सृष्टि एक विराट रंगमंच है जहाँ विविधतापूर्ण मनोरंजक नाटक चल रहा है। नाटक का आनंद लेने के लिए साक्षी का भाव आवश्यक है, जिससे हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वह संसार बन जाता है और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक हो जाता है। इतना ही तो अंतर है संसार और नाटक में। यह अंतर मूलतः दृष्टिकोण का है। पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला ही दिखाई पड़ता है और सावन के अंधे को हरा ही हरा। नेत्रों पर काला चश्मा होने पर वही वस्तु काली दिखलाई पड़ती है और लाल चश्मा होने पर लाल। तदात्म तथा आसक्ति की मनोवृत्ति होने पर संसार दुखदायक, जटिल और जंजाल मालूम पड़ता है और साक्षी तथा अनासक्ति की मनोवृत्ति होने पर आनंददायक नाटक। अतः परिस्थिति नहीं, स्वस्थिति को बदलने का पुरुषार्थ करना है। साक्षी की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिए यह संसार नाटक बन जाता है। वह अनेकानेक आत्माओं के विविध पाठ को देखकर सदा हर्षित रहता है। मनोरंजन के लिए उसे किसी नाट्यशाला या सिनेमा हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं रहता। उसके सम्मुख सदा सर्वदा मनोरम मनोरंजक नाटक चलता रहता है। शत्रु, मित्र, स्वजन, परिजन के विभिन्न खेल को देखकर वह हमेशा हल्का और प्रफुल्लित रहता है। इसके विपरीत यदि तदात्म की मनोवृत्ति हो तो नाटक भी संसार जैसे फंसाने वाला बन सकता है। नाटक के कल्पित पात्रों से तदात्म स्थापित कर लेने कारण कितने लोग सिनेमा हॉल में बैठकर आंसू बहाते हैं तथा भारी हृदय से बाहर निकलते हैं, अर्थात नाटक को भी सच समझने लगते हैं, उसमें ही जीवन जीने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह संसार एक नाटक है। इसमें जितना साक्षी भाव से रहेंगे उतना ही हमें दुख की अनुभूति कम होगी, ना के बराबर होगी। नाटक के पात्र को सदा आंतरिक अनुभूति रहती है कि वह जो अभिनय कर रहा है उससे अलग है। परिणाम स्वरूप वह सुख दुख के खेल से अनासक्त रहता है तथा अभिनय का आनंद लेता है। वस्तुतः हम आत्माएं भी इस सृष्टि नाटक से परे ब्रह्मलोक की रहने वाली हैं तथा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इस सृष्टि नाटक में हम शरीर धारण कर खेल खेल रहे हैं, लेकिन यथार्थ हम शरीर नहीं वरन उससे न्यारी आत्मा है। हम आत्माएं इस विराट सृष्टि नाटक में भांति भांति का चोला धारण कर विविधतापूर्ण हार जीत का मनोरंजक खेल खेल रही हैं। परम धाम से इस सृष्टि नाटक में हम खेल का आनंद लेने के लिए आए हैं, न कि इसमें फंसकर दुखी व अशांत होने के लिए। खेल में हम शत्रु, मित्र, पिता, पुत्र, पति, पत्नी का या अन्य कोई भी अभिनय कर सकते हैं, लेकिन आत्मा रूप में हम सभी
निराकार परमपिता परमात्मा शिव की संतान होने कारण भाई भाई हैं। अतः नाटक के अभिनय का पूर्ण प्रभाव हम आत्माओं के मूल संबंध पर पड़ना चाहिए। यही जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है, जिसे भूलकर मनुष्य का जीवन इतना कटुतापूर्ण, विपत्ति तथा दुख अशांतमय बन गया है। ओम शांति। आप सभी पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रेरणादायी लग रहा होगा। तो आगे के एपिसोड में देखेंगे साक्षी अवस्था ही शांति की जननी है किस प्रकार। ओम शांति।